हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन लाइफ में। मैं नीतीश कुमार। सबसे पहले बात करेंगे कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय 7 क्लास 10 का मैथ्स में अध्याय 7 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन प्रश्नों को बनाना है। तो आइए, आपके सामने प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, तो देखिए इन प्रश्नों को, फिर हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे आपके सामने में। यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 1, 2, 3 कुल 3 प्रश्न है, 2,3 और 4,1 है। अगला है -5,7 और -1,3, फिर है a,b और -a,b है। यानी 2 कोऑर्डिनेट दिया है, 2 बिंदु, ठीक है। ये दोनों बिंदु के बीच का हमें दूरी निकालना है। a का कोऑर्डिनेट लिखा है 2,3 और b का लिखा है 4,1। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माना कि कोई हम बिंदु a और b मान लिए। a का मान कोऑर्डिनेट मान लिए 2,3 और b का कोऑर्डिनेट 4,1 है, ये दिया गया। तो आपको पता है दूरी सूत्र, चलेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से अब हमें इन दो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी निकालना है। तो इस दोनों के बीच का नाम हम ए बी रख लेंगे, ठीक है। ए बी, इसका फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। आइए फिर से हम रूट लिखेंगे। अब देखिए x2, इसमें से एक को मान लेंगे x1, एक को y1, इसका मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक। तो यहाँ से आप x2 का मान क्या है 4 है, तो लिखिए 4 माइनस x1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y2 - y1 का मान हो जाएगा 1 माइनस y1 का मान हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ए बी बराबर, ठीक है। यहाँ से अब आपको कैलकुलेट करना है, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर दिएगा और यहाँ बच जाएगा -2, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे से गुणनखंड होगा, जिसका जोड़ा लगता है उसको क्या करेंगे रूट से बाहर करेंगे, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2√2। तो ये निकला ए बी के बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर लिखा गया है -5, -1 है, तो इसे भी क्या करेंगे, एक आकृति का सहायता ले लीजिए। इसमें भी हम क्या करें, थोड़ा सा मान चेंज कर लेते हैं और इसी आकृति से काम चला ले रहे हैं। तो देखिए इसमें एक हो जाएगा -5, 7 और एक ले लीजिए -1, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें भी क्या लिखना है, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से चलना है, ठीक है। दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या लिखिएगा, ए बी, बिंदु का नाम ए बी है तो ए बी ही रखिए, चाहे जो आपको माने बदल सकते थे। ए बी बराबर फॉर्मूला यही रहेगा √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से क्या करिएंगे, मान पुट करते हैं। x2 का मान हो जाएगा आपके सामने -1 है, -1 लिखिए, माइनस फॉर्मूला से x1 का मान -5 है तो -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा आपके सामने 3 है और माइनस y1 का मान 7 है,
इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर फिर से लिखेंगे रूट अंडर -1 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या, 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस -7 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा आपके सामने -4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ए भी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और फिर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ए भी बराबर हो जाएगा 16 16 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 32, 32 का गुणनखंड कर सकते हैं, करिए, क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 से 32, इसमें 2 को 2 को जोड़ना लग गया, तो इसमें से बाहर आ जाएगा आपको क्या, 2 2 बाहर आएगा, तो 2 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और रूट में 2 बच गया। तो आप यहाँ से देखें कि प्रश्न संख्या 2 बिंदु ए और बी ही माने थे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकला, 4√2 निकला। नेक्स्ट बात करना है 3 नंबर, देखिए 3 नंबर एक आकृति बना लीजिए, पहले इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, जैसे हम इसका नाम पी क्यू रख रहे हैं, ठीक है, पी क्यू, और बिंदु का नाम क्या है, एक है ए, एक कॉमा बी है और एक है आपके सामने -1 कॉमा -बी है, -1 कॉमा -बी है। पी और क्यू कोई दो बिंदु है और इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर फॉर्मूला सेम लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू बराबर, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो अब यहाँ से देखिए x2 का मान आपके सामने कितना हो जाएगा, -a, ठीक है, और माइनस ये फॉर्मूला से लिखेंगे, और x1 का मान है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b है, माइनस फॉर्मूला से, और फिर y1 का मान b है, इसका होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर -a कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -b होगा -2b हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा और चिन्ह वही रहेगा, -2b हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सो देखिए इसमें करना होगा आपको पी क्यू बराबर कोमा लेना होगा, ठीक है, दोनों में कोमा ले लेंगे, क्या 4 कोमा ले लेते हैं, ठीक है, रूट अंडर देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें 4 कोमा ले लेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, और ये 4 रूट से निकल के 2 लिखाएगा, और बाकी रूट में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना निकल गया, 2 रूट अंडर a स्क्वायर में प्लस b स्क्वायर निकला। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखें कि जो प्रश्न एक है, एक में कुल 3 प्रश्न निकलना था, और तीनों का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से, और तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्हें देखें और इन चीज़ों को सीखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।